अब मिलेगी सभी को सरकारी जॉब। विजिट कीजिए अभी रोजगार-की-खोज.com विजिट करें अभी www.rozgar-ki-khoj.com। जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के लिए आर्मी कैंटीन होशियारपुर से ग्रुप सी के पदों पर विभिन्न पदों पर आप सभी के लिए भर्ती का एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप सभी को आर्मी कैंटीन होशियारपुर का ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है 22 फरवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और आप सभी इस भर्ती के लिए 5 मार्च 2025 तक आवेदन कर पाएंगे। साथ ही आप सभी यहाँ पर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट की यहाँ पर 0 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। आप सभी यहाँ पर 18 से लेकर 55 वर्ष की आयु सीमा तक आवेदन कर पाएंगे और आपके यहाँ पर 5 मार्च 2025 से आप सभी की एज की काउंटिंग रहने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए यहाँ पर वेरियस पदों पर आप सभी के लिए भर्ती का एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। मैंने आपको लिंक वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। आप वहां से इस भर्ती के बारे में स्टेप बाय स्टेप क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, आप सभी का रिटन एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, सेंडिंग एड्रेस और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आप यहाँ पर देख पाएंगे। सबसे पहले आप जिस भी क्वालिफिकेशन, यदि आप 10 से आवेदन करेंगे, 10वीं से आवेदन करेंगे, 10वीं की मार्कशीट की आपको आवश्यकता होगी। आपके पास एक निवास प्रमाण पत्र रहना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र रहना चाहिए। जनरल कैंडिडेट के लिए कंपलसरी नहीं है। आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो। एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगा देंगे, वरना ये कोई कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा आप सभी इस भर्ती का जो वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कराया गया है, वहीं से आप सभी इस भर्ती का जो ऑफलाइन फॉर्म पीडीएफ है वो भी आप सभी डाउनलोड कर पाएंगे और यहीं से आप सभी इस भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। देखिए, इस भर्ती का जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया गया है, वो 22 फरवरी के दी ट्रिब्यून दिल्ली न्यूज़पेपर में जारी किया गया है, जिसका एक जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। और इस भर्ती से रिलेटेड आपको यहाँ पर डिटेल जानकारी देखने को मिल जाती है। लिंक आपको वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया। आप वहां से ऑफलाइन फॉर्म पीडीएफ और ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डिटेल में जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूँगा कि आपको इस भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा। जैसे आप सभी इस भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का, आपको टोटल यहाँ पर 2 पेज का आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। आप इस पीडीएफ को अपने नियर बाई जनसेवा केंद्र के पास जाएंगे और वहाँ पर जाकर इसका एक प्रिंट आउट निकलवा लेंगे और आपको अपने अपने हैंड रिटन के माध्यम से इस फॉर्म को फिलअप करना है। और आपको जितनी भी जानकारी देनी होगी, आपको संपूर्ण जानकारी कैपिटल लेटर में देनी है। फॉर्म को फिलअप करते समय आपको ब्लू पेन का यूज करना है। आपको अपने फॉर्म को कंप्यूटर से फिलअप नहीं कराना होगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है और पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाने के बाद आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो के ऊपर अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। इसके बाद आप सभी अपने फॉर्म को यहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर उस पोस्ट का नाम आप सभी लिख देंगे। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपने यहाँ पर नाम लिखना होगा। इसके बाद यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको अपनी यहाँ पर रैंक के बारे में भी जानकारी देनी होगी। यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप केवल अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे। इसके बाद आपका फादर नेम क्या है, आप सभी अपने यहाँ पर फादर नेम लिखेंगे। इसके बाद आपको जानकारी देनी होगी, आप पीएसएम कैंडिडेट हैं, डिपेंडेंट हैं या सिविलियन हैं। यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पर सिविलियंस आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद नेशनलिटी में आपको इंडियन लिखना है। आपका यहाँ पर धर्म क्या है, आप सभी अपने धर्म के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद आपकी कास्ट या कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप सभी अपना आवेदन करें उसके बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप दिन में, उसके बाद मंथ में और उसके बाद ईयर में आप सभी अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी एज को कैलकुलेट करना है। 5 मार्च 2025 से आपकी जो एज है वो कितने ईयर है, इसके बाद कितने मंथ और कितने दिन की हो रही है, वो आप सभी कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर 12 डिजिट का जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है, आप सभी अपने यहाँ पर 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर लिखेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 11 और 12 नंबर ऑप्शन में पूछे हुए हैं आपसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस।
दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूँगा। देखिए करस्पॉन्डेंस, देखिए सबसे पहले परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस लिखा हुआ है, जो आपके सभी डॉक्यूमेंट डोमिसाइल में जो आपका एड्रेस लिखा हुआ है वो कहलाता है आपका परमानेंट एड्रेस। इसके अलावा करस्पॉन्डेंस एड्रेस, फ्रेंड्स आप देखिए आप अपने परमानेंट एड्रेस पर नहीं रहते हैं, आप और कहीं रहते हैं अपनी एजुकेशन के रिगार्डिंग या अदर किसी रीजन से, तो आप अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस पर एडमिट कार्ड या जॉइनिंग लेटर नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, आप और किसी एड्रेस पर प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस एड्रेस पर आप अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस लिख सकते हैं। आपके दोनों एड्रेस अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी आपके हो सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर हाउस नंबर आपको अपना देना है। यदि आपको हाउस नंबर के बारे में नहीं पता है तो आप अपना हाउस नंबर खाली छोड़ेंगे, लेकिन यदि आप सिटी से बिलोंग करते हो तो आपको देना ही होगा, आपके लिए कंपलसरी है। इसके बाद आपको अपने पोस्ट ऑफिस के बारे में जानकारी देनी होगी। इसके बाद आप यहाँ पर किस आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद आपका स्टेट क्या है, आप सभी अपने यहाँ पर स्टेट के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद आपके एरिया का यहाँ पर पिन कोड क्या है, आप सभी अपने एरिया के यहाँ पर पिन कोड लिखेंगे। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो आप सबको लिख देना होगा। इसके बाद यदि आपका कोई लैंडलाइन नंबर भी है तो उसके बारे में जानकारी देंगे, वरना आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ देंगे। सेम तरीके से आप सभी को अपने यहाँ पर जो आपको अपना परमानेंट एड्रेस, यदि आपके दोनों सेम है तो आप दोनों को सेम तरीके से लिख देंगे, यदि आपके अलग अलग हैं तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसके बाद कंप्लीट एड्रेस को लिखने के बाद आप सभी को अपने यहाँ पर एक एक्टिव एंड वैलिड ईमेल आईडी लिखनी होगी। जो भी जानकारी दें कैपिटल लेटर में दें, स्मॉल लेटर का यूज ना करें। इसके बाद आप सभी अपने यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस पोस्ट में आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी हुई, जैसे आपकी कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आपकी 5वीं भी आपकी मांगी हुई है, तो आप यहाँ पर सिंपली 10th की जानकारी दे देंगे। आपकी 5वीं की आपको कोई जानकारी नहीं देनी है, आप यहाँ पर सिंपली आप 10th की जानकारी आप सभी यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आपको लिखना है 10th। इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपने अपनी 10th क्लास पास आउट की है वो आपने किस स्कूल या किस कॉलेज से पास आउट किया है उसका नाम यहाँ पर आप सभी को शॉर्ट में लिख देना होगा। इसके बाद आपने यदि बोर्ड से कौन से आपने बोर्ड से जो अपनी 10th क्लास पास आउट किया उसके बारे में जानकारी देंगे, या यूनिवर्सिटी से पास आउट किए तो आप अपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। ईयर ऑफ पासिंग के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर परसेंटेज के बारे में जानकारी दे देनी होगी। इसके अलावा यदि आपने यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट की हुई है तो आप अपने यहाँ पर सीरियल नंबर आप सभी यहाँ पर 2 डालेंगे और आप सभी यहाँ पर 12th लिख देंगे। इसी प्रकार आप अपने यहाँ पर 12th के बारे में जानकारी दे देंगे। इस प्रकार जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है अलग अलग सीरियल नंबर डालने के बाद आप सभी यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद आपको 15 नंबर ऑप्शन में आना है। यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है यदि आपके पास कंप्यूटर की ट्रेनिंग है या एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे। यहाँ पर यस लिखने के बाद यदि आपके पास है तो कॉमा में उसके बारे में आप सभी यहाँ पर शॉर्ट में जानकारी दे देंगे, वरना आप सभी को इसके जो आपकी कंप्यूटर की ट्रेनिंग का आपके पास जो सर्टिफिकेट है, आपके पास पोर्ट से रिलेटेड कोई भी काम करने का एक्सपीरियंस है तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी साथ में भेज देंगे। यदि आपके पास नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो लिखेंगे। इसके बाद आपने यदि एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करवाए हुए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में तो यस लिखेंगे, और यहाँ पर आप सभी को अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का आपको नाम लिखना है। यदि आपने नहीं करवाया हुआ है तो सिंपली आप यहाँ भी नो लिख देंगे। इसके बाद लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स में आप अपने फॉर्म के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं वो आप उसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर 10th की मार्कशीट तो आपको साथ में भेजनी होगी। इसके अलावा यदि आपने 12th क्लास पास आउट कर लिया तो आप अपने यहाँ पर 12th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी भेज देंगे। इसके बाद यदि आपकी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करो उस पोस्ट में आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी सभी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी आपको भेजनी होगी। इसके अलावा आपके पास कंपलसरी यहाँ पर आपको आधार कार्ड भेजना है। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी भेजनी होगी। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका यहाँ पर फ्रेंड्स सेंटर का होना चाहिए, स्टेट का आपका मान्य नहीं होगा। यदि आप यहाँ पर स्टेट का अपने फॉर्म के साथ में भेज देते हैं तो आपका जनरल कैटेगरी से आवेदन फॉर्म माना जाएगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करें तो आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भेजेंगे। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपना यहाँ पर साथ में भेजना होगा। देखिए जो मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखे सभी डॉक्यूमेंट आपके कंपलसरी हैं, आपको भेजने होंगे। इसके अलावा आपके पास स्पोर्ट कोटा है, एनसीसी है या अदर कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उसके बारे में आप सभी यहाँ पर जानकारी दे देंगे। इसके बाद
यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है यदि आप ईएसएम है यूआरसी में तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे, वरना आपको नो लिखना है। यदि आप हैं तो आपको अपने डेट ऑफ फर्स्ट एनरोलमेंट, नेम ऑफ यूआरसी सबके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। यदि आप यहाँ पर यूआरसी में एक सर्विसमैन नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आपसे पूछा हुआ है डिटेल्स ऑफ पेंडिंग। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका सीएसटी कैंटीन में जो ईएसएम है या ईसीएचएस की आपकी जो भर्तियाँ निकलती रहती हैं, यदि आप उसमें भी कार्य करते हैं तो उसके बारे में आप एम्प्लॉयमेंट के लिए तो आप उसके बारे में जानकारी देंगे, वरना आपको इसको जो आपका 18 और 19 नंबर ऑप्शन को, यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप इन दोनों को खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आपके पास कोई अदर इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पास कोई स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है, आपके पास एनसीसी का है, तो उसके बारे में जानकारी दे देंगे। आपने कोई अदर से कुछ भी अचीवमेंट किया हुआ है तो उसके बारे में जानकारी दे देंगे। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर नीचे की तरफ सिग्नेचर करने हैं। आपको आज की यहाँ पर डेट लिखनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपने कुछ भी अचीवमेंट नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पर जो आपका 20 नंबर ऑप्शन है इसको खाली ही छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। इसके बाद आपको आप अपना आवेदन फॉर्म कहाँ से अप्लाई करें उसके बारे में आप पहले इसके बारे में जानकारी दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। इसके बाद आप सभी को मैं डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दे चुका हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करा लेनी है। अभी आपको क्या करना है, आपको अपने नियर बाई बुक सेलर जहाँ से आप बुक वगैरह खरीदते हैं वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ से आपको एक लिफाफा बाई कर लेना है। आपको जो लिफाफा है फ्रेंड्स वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3 से आपको 4 रुपये का आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको उस लिफाफे को अपने को कैसे फिलअप करना होगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पर जानकारी शॉर्ट में आपको यहीं पर समझाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, मान के चलिए फ्रेंड्स, ये आपका लिफाफा रहने वाला है। मैंने एक लिफाफा ड्रॉ कर लिया है। आपको लिफाफे के सबसे टॉप में ऊपर लिखना होगा एप्लीकेशन। जब आप बुक सेलर से लेकर आएंगे तो उसके बाद आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। इसके बाद आपने किस पोस्ट के लिए अपने फॉर्म को अप्लाई किया उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिख देंगे। जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, आपको देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार लिखना है। और मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस। आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट बेसिस आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखना है, आपको केवल यहाँ पर कॉन्टैक्ट बेसिस लिख देना है। इस प्रकार जो आपका यहाँ पर देखिए आपको टॉप में इस प्रकार लिख देना है। यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम लिख देना है। इस साइड में आपको फ्रॉम लिखना है, कॉमा लगाना है। फ्रॉम लिखने के बाद कॉमा लगाने के बाद आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है। आपको सन ऑफ करके आपको यहाँ पर अपना पिताजी का नाम लिखना है। इसके बाद आपका गांव का क्या नाम है, आप अपने गांव का नाम यहाँ पर लिखेंगे। आपको अपना पोस्ट ऑफिस के बारे में जानकारी देनी है। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप सभी अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद स्टेट के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद आप सभी को अपने एरिया का पिन कोड लिखना है और यहाँ पर आप सभी को अपना जो 10 डिजिट का एक मोबाइल नंबर है वो आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद इस साइड में आपको 2 लिखना है, कॉमा लगाना है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेंडिंग एड्रेस है जो आपको फर्स्ट पेज पर देखने को मिल जाएगा, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, कैंटीन ऑफिसर टोपची एसएम कैंटीन, जोधमाल रोड, होशियारपुर। ये आपका जो यहाँ पर जो आपका एड्रेस है, इस कंप्लीट एड्रेस को आप सभी विद पिन कोड के साथ में आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर पिन कोड है आपका यहाँ पर 14601। इस कंप्लीट एड्रेस को आप सभी को क्या करना है, आपको 2 लिखने के बाद यहाँ पर आपको साइड में 2 लिखना है, कॉमा लगाना है और यहाँ पर आपको अपना जो कंप्लीट एड्रेस है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। विद पिन कोड के साथ आपको एड्रेस लिखना है, इस चीज़ का आपको याद रखना है। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, अपने सभी डॉक्यूमेंट को, जितने भी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करवाइए, सभी डॉक्यूमेंट पर अपने सिग्नेचर करेंगे और इस लिफाफे के अंदर रखेंगे। और इस 2 पेज के फॉर्म को आप सभी इस लिफाफे के अंदर रखेंगे और इसके अंदर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अलग से डाल देना होगा। इसके बाद आप सभी जाएंगे अपने नियर बाई पोस्ट ऑफिस में और वहां से इस फॉर्म को रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड कर देंगे। जैसे इस भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट आती है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके साथ ही आपको जो लिंक वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का प्रोवाइड कराया गया है, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम के लिंक आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि जैसे ही आपकी इस भर्ती को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर कोई भी अपडेट आएगी तो आपको वहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।